हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कल के वीडियो में हमने देखा था खनिज लवण के बारे में, उनसी कौन कौन से उनकी कमी से वो रोग होते हैं और उनकी रोकथाम के लिए हमें कहाँ क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो अगर जिनने भी खनिज लवण के बारे में नहीं पढ़ा हो तो आई बटन पर लिंक डली हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स। विटामिन शब्द को कैसिमिर फुन्स ने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द जो है कैसिमिर फुन्स ने प्रतिपादित किया है। विटामिन होते हैं ए, डी, ई तथा के, जो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व सी ये जल में घुलनशील होते हैं। हमारा शरीर विटामिन डी एवं के का संश्लेषण कर सकता है। विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में हो सकता है। विटामिन ए, जिसका वानस्पतिक नाम रेटिनॉल है, अब हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। विटामिन ए को केरोटीन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अन्य शब्द क्या है, केरोटीन। स्टीनबाक 1919 ने विटामिन ए की खोज की थी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो वहाँ पर क्या आएगा, स्टीनबाक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1919 में विटामिन ए की खोज की थी स्टीनबाक ने। अगला है तथा केरियर। केरियर नाम का एक वैज्ञानिक है जिसने 1931 में विटामिन ए की संरचना ज्ञात की थी। उनने पता किया था विटामिन ए की संरचना को। इस विटामिन को प्रतिसंक्रमण यानी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आँखों के लिए आवश्यक है। सामान्य जो हमें देखने के लिए दृष्टि चाहिए और स्वस्थ आँखों को जो नेत्र क्षमता चाहिए, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ए। इसके स्रोत है, कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन ए, ये समझते हैं। इसके स्रोत है पीली एवं हरी पत्तेदार सब्जियां। जो पीली पत्ती वाली सब्जियां हैं उनमें भी, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, जैसे पालक में, गाजर जो गाजरी सब्जी होती है उनमें भी, और पपीता पीले कलर की होती है उनमें भी, आम, मक्का भी पीला होता है, दूध, घी, कोड, लीवर ऑयल, इनमें सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ए भी अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से रात्रि अंधता रोग हो जाता है। इसमें कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जीरोफ्लेथेमिया या किरेटोलेमिया, जो आँख की पुतली की बाह्य परत का सूखना एवं सिकुड़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं हम रात्रि अंधता। रात्रि अंधता यानी रात में जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों को, वो इसी की वजह से होता है। अगला विटामिन हम पढ़ेंगे विटामिन डी, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल, जिसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम भी कहते हैं। इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन तथा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। अब एंटी रिकेट्स विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिकेट्स रोग की रोकथाम करता है। इसकी प्रचुर मात्रा शरीर में होने के कारण एंटी रिकेट्स इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। इसे सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। यह सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। हमारी त्वचा के नीचे यह विटामिन निर्मित होता है। यह अस्थि एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। डीएनए संश्लेषण एवं कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। यह हमारे डीएनए के संश्लेषण तथा कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में बहुत ही सहायक होता है। इसके स्रोत है किन किन चीज़ों में प्राप्त होता है, अंडा, दूध, मछली के यकृत के तेल में ही पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत है। अब हमें कहीं कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं खरीदने की भी जरूरत नहीं है, और कहाँ से मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश से। बस धूप में रहो, विटामिन डी मिल जाएगा। यह अस्थियों को प्रभावित करता है और तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स तथा आस्थियोमेलेशिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला विटामिन पढ़ेंगे हम विटामिन ई, जिसका वानस्पतिक नाम है टोकोफेरॉल।
इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य का, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं तो वहाँ चौंकना नहीं है और सिंपली तौर पे लिखना है विटामिन ई, ऑप्शन रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा आरबीसीएस निर्माण में सहायक है। यह नर एवं मादा दोनों के प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होता है। यह प्रजनन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके स्रोत वनस्पतिक तेल और गेहूं, बिनोला आदि में पाए जाते हैं। यह गेहूं में प्रचुर मात्रा में, वनस्पति तेल में और बिनोला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से पेशियां नष्ट होने लगती है तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। पेशियां नष्ट होने लग जाती है जब मांसपेशियां धीरे धीरे क्षरित होने लग जाती है तो उससे कमजोरी आने लग जाती है शरीर में। चलिए अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के, फिल्लोक्विनोन, जिसका वानस्पतिक नाम है। इसकी खोज हेनरिक डेम 1935 ने की थी। यह नेप्थोक्विनोन भी कहलाता है। नेप्थोक्विनोन, यदि क्वेश्चन पूछे नेप्थोक्विनोन किसे कहते हैं तो वो क्या आएगा, विटामिन के। विटामिन के को ही नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। शरीर में जीवाणुओं द्वारा इसे संश्लेषित भी किया जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है तथा स्कंदन विटामिन कहलाता है। स्कंदन विटामिन भी कहलाता है और रुधिर का थक्का मतलब खून जब लगातार बहते रहे और नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है। और विटामिन के खून के थक्का को जमाने में सहायक होता है, जिससे खून की कमी नहीं होती है यदि खून नहीं बहता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके स्रोत है फूलगोभी में, पालक में, टमाटर में, सोयाबीन आदि, इन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलंब होता है तथा हेमरेज हो जाता है। अब रुधिर का थक्का जमने में जब विलंब होगा, खून अधिक बह जाएगा तो उससे क्या होगा, हेमरेज यानी पैरालिसिस या कोमा में चला जाएगा व्यक्ति। अब अगला विटामिन हम पढ़ते हैं। अगला विटामिन है विटामिन बी, विटामिन B1, जिसे थायमिन कहते हैं। इसका नाम विटामिन B1 फुंक ने प्रतिपादित किया था। फुंक ने इसका नाम प्रतिपादित किया था। यह भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। यह भी विटामिन ए की बात ही, भोजन पकाते समय या इसको गर्म करते हैं तो गर्मी से नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह नष्ट हो जाए मतलब सब्जी से निकलकर पानी में घुल जाता है, जो भोजन में जो हम पानी मिलाते हैं उसमें। यह तंत्रिका कोशिका और उपापचय की क्रियाविधि में सहायक होता है। तंत्रिका कोशिका को और उपापचय की क्रियाविधि में सहायक होता है। उपापचय यानी खाना को पचाने और ऊर्जा बनाने में ये सहायक होता है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक होता है। ये भोजन को पचाने में इसका अहम योगदान होता है। सामान्य क्रिया से भोजन की सुचारू रूप से चलाते रहता है। इसके स्रोत है कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो खमीर यानी जो खमीर उठने वाली जो चीज़ें होती है, खट्टी चीज़ें जो निर्मित होती है, उनमें चावल, गेहूँ, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल आदि और तथा दूध में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसके लक्षण भूखने लगना एवं पैरों तथा सिर में अधरंग है। अब बेरी रोग मतलब उसकी ये लक्षण है कि भूख नहीं लगती है, व्यक्ति पैरालिसिस अधरंग हो जाता है। पैरालिसिस आधे शरीर में, सिर और पैरों में सुन्न हो जाता है शरीर। अब अगला विटामिन देखते हैं अपन। अगला विटामिन हमारा है B2, राइबोफ्लेविन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। भोजन पकाते समय तथा तेज सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह भी विटामिन ए और B1 की भांति तेज सूर्य के प्रकाश या गर्मी से नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा उपापचय में सहायक होता है। प्रोटीन को पचाने में और उपापचयी क्रियाओं में, वसा के उपापचय में सहायक होता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। शरीर की सामान्य वृद्धि बनाए रखने के लिए विटामिन B2 राइबोफ्लेविन अत्यंत आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में, दूध, अंडा, यकृत, हरी सब्जियाँ, दालें, पनीर आदि में
पाया जाता है। इसकी कमी से जीभ एवं कार्निया में सूजन एवं होंठ यानी लिप्स फटने लगते हैं। जिनके भी होंठ फटते हैं उन्हें विटामिन B2 की कमी होती है। उसकी कमी को दूर करने के लिए अंडा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, हरी सब्जियां, दालें या पनीर का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए, एग्जाम में जब भी आए आप याद रखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला विटामिन हम पढ़ते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल इसे कहते हैं। यह एंटी पेलेग्रा कारक भी कहलाता है, क्योंकि ये पेलेग्रा रोग को होने से रोकता है, इसलिए इसका नाम क्या कहेंगे, एंटी पेलेग्रा कारक। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जब हम हमारे डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा ग्रहण करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण करने में, उसको पचाने में ये सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत है अनाज, यकृत, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि। इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं विटामिन B9, जिसका वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है फार्लिक अम्ल। यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि में एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत होती है हरी पत्तेदार सब्जियां, खमीर, केला, दालें, फूलगोभी, मांस, यकृत आदि में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता यानी एक प्रकार का एनीमिया रोग, जो आयरन की कमी से होता है, वो रोग इसमें भी होता है। चलिए अगला विटामिन देखते हैं विटामिन B12 साइनोकोबालएमिन। यह कोबामाइड साइनाइड भी कहलाता है। यह RBCS निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत है यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, वृक आदि। इन चीज़ों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी अल्पता से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से भी पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहते हैं। यह दांत, मसूड़े एवं जोड़ों हेतु अत्यंत आवश्यक है। यह पित्ताशय में पथरी, स्टोन्स के बनने को रोकता है। पित्ताशय में पथरी नहीं बनने देता है। यह ताप से नष्ट हो जाता है। देखिए अधिकतर विटामिन हमने पढ़े हैं अभी, अधिकतर विटामिन कैसे ताप से, गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। जब भी कोई संक्रमण हमारे शरीर में होता है तो उसके लिए हमें शक्ति प्रदान करता है उससे लड़ने में। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो गए, आंवला भी कच्चे खा सकते हैं, रसीले फल, नींबू और संतरा जैसे कि अमरूद, टमाटर, मिर्च आदि, इनमें इसकी प्रचुर मात्रा होती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। मसूड़ों से खून निकलना यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। विटामिन C की कमी से यह रोग होता है। आई होप आपको विटामिन से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।